हेलो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड के बारे में। क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के रिगार्ड में हम बात करेंगे। ये एक हम अगर देखें अपनी कैटेगरी में रैंक 1 कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है और इसकी परफॉर्मेंस इस तरीके की कि ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि 2 साल में पैसा डबल करेगा। तो इसी को आइडेंटिफाई करते हैं। पहले जानेंगे कि क्वांट म्यूचुअल फंड बेसिकली है क्या। फंड हाउस के बारे में भी थोड़ी जानकारी इकट्ठी करेंगे और साथ में फिर देखेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो जैसे हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में, तो क्वांट मल्टी एसेट मल्टी मैनेजर फंड है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दी जाती है, अगर आप इस पर फोकस करें, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है और फंडामेंटल एनालिसिस को जोड़कर आप एक स्मार्ट डिसीजन लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे दिल को पीछे रखकर आप स्पेसिफिकली नंबर्स के ऊपर में जाते हैं। इन्होंने एक बेसिकली एक डाटा सिस्टम बना रखा है और एन ओपन एंड इक्विटी स्पेम इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन द क्वांट मॉडल थीम। क्वांट मॉडल थीम बेसिकली क्या कहती है कि आप पूरे डाटा को एनालिसिस करेंगे, डाटा ही आपका भगवान होगा और उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेंगे। अगर आपको परचेज का सिग्नल आएगा तो परचेज करेंगे और सेल का सिग्नल आएगा तो आपको सेल करेंगे। जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा डिटेलिंग में जाऊं तो इन्होंने क्या कहा है, इनका देखो एक फिलोसॉफी में क्या है, बीइंग रिलेवेंट इज द गाइडिंग फिलोसॉफी फॉर क्वांट मनी मैनेजर्स। इनका कह रहा है कि हमारे क्वांट मनी मैनेजर क्या कहना चाहते हैं कि आप मार्केट में रिलेवेंट रहने चाहिए, तो वही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो चीज चल रही है उसको ढंग से पढ़ो, एक्टिव रहो। इन डायनामिक वर्ल्ड कंटिन्यूस चेंज होते रहते हैं, तो आप पर्टिकुलर एक के साथ ही लंबे समय तक नहीं रह सकते। अल्फा बिलोंग्स टू एक्टिव स्ट्रेटेजीज। अल्फा होता है बेसिकली किसी चीज में एक्सेप्शनली अच्छा करना, तो वो वाली चीज है। एब्सोल्यूट वी बिलीव कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड कंप्लीट फ्रीडम फॉर लुकिंग वर्ल्ड रिलेटिवली। मतलब पूरे फ्रीडम के संग, कोई फिक्स होके काम पे नहीं करना है, तो वो देखा गया है। इट इज वर्थ वी डिजाइन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉर एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन को देखते हुए भी हम अपने आप को चेंज करेंगे और अपने हिसाब से काम कर सकें एब्सोल्यूट उसमें। और अन कॉन्स्टेंट मतलब कोई हमारे पास में बंधा हुआ नहीं रहेगा। एम्बेडेड विद आवर प्रोसेस एंड सिस्टम इज द कन्विक्शन दैट द श्योरेस्ट वे टू सक्सेस इन इन्वेस्टिंग इज थ्रू कल्टिवेशन ऑफ मल्टीट्यूड्स ऑफ ओपिनियंस एंड पर्सपेक्टिव को इकट्ठा लेके आएंगे। बाय ब्रिंगिंग टुगेदर डाइवर्स आइडियाज को साथ में इकट्ठा करके ये अपने को लेके आते हैं, थॉट प्रोसेस को लेके आते हैं। तो बोलते हैं थ्रू दिस ट्रिनिटी ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट क्या करते हैं, ये एक्टिव मैनेजमेंट को रखते हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न्स पे फोकस रहता है एंड अनकंस्टेंट इन्वेस्टिंग रहती है। तो क्वांट मनी मैनेजर जनरेट्स इंड्यूरिंग वैल्यू फॉर आवर क्लाइंट्स, मतलब काफी अच्छी वैल्यूज को जनरेट करके देते हैं। बेसिकली किसी फंड में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो उसकी काम करने का तरीका क्या है वो आपको समझने की जरूरत थी, तो वो हमने बेसिकली यहाँ देखने की कोशिश करी। अब सीधा आते हैं नंबर्स के ऊपर में। क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में अगर हम फर्दर जानने की बात करें तो ये जो सेटअप हुआ था 1996 में हुआ था। इसमें क्वांट कैपिटल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड इसके स्पॉन्सर हैं। ट्रस्ट क्वांट ट्रस्ट है। सीईओ कौन है, मिस्टर संदीप टंडन। सीआईओ भी मिस्टर संदीप टंडन है। कंप्लाइंस ऑफिसर दृष्टि ज्योति शाह है और इन्वेस्टर सर्विस ऑफिसर शार्दुल गोसाई है। एसेट मैनेजमेंट मतलब लगभग 65,000 करोड़ रुपए की एसेट इनके अंडर मैनेजमेंट में, तो काफी एक बड़ी अमाउंट है। इनके ऑडिटर्स, इनका ऑफिस एड्रेस और ये बाकी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको कोई भी फंड लेना है तो आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट www.quantmutualfund.com से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये कौन कौन सी स्कीम्स को मैनेज कर रहे हैं, तो अगर आप उसके बारे में देखेंगे तो ये नंबर ऑफ स्कीम है। कुछ स्कीम्स को जैसे हमने जहाँ से डाटा कलेक्ट करा, अब वहाँ पे रेगुलर फंड और डायरेक्ट प्लान के अकॉर्डिंगली अलग होता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट प्लान्स को देखते हैं। तो क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान्स रैंक 1 कैटेगरी में लाई करता है स्मॉल कैप के अंदर में। रिस्क कैटेगरी में आपको डेफिनेटली देखना पड़ेगा, काफी हाई है। एब्सोल्यूट रिटर्न 35% की करता है। फार्मूला ऑफ 72 आपको क्या बताता है कि आपको कोई भी परसेंटेज आते हैं उसको 72 से डिवाइड करें तो कितने टाइम में आपका पैसा डबल हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये आपका जो एनुअलाइज रिटर्न है 35% का जो आ रहा है वो आपको पैसे को डबल करने की पोटेंशियल रखता है 2 साल के अंदर में। तो इस तरीके से आप मैंने जो टाइटल में रखा था, पर ये आगे होगा नहीं होगा वो तो आप देखेंगे। मार्केट में हमेशा ही सिचुएशन रहता है, तो पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं देते, लेकिन एक इंडिकेटर की तरह करते हैं किस तरह से फंड्स ने परफॉर्म करा है। इसी तरह से आप इनके बाकी फंड्स को भी देखेंगे तो अपनी कैटेगरी में कंसिस्टेंटली रैंक 1 में डिनोट कर रहे हैं या रैंक 1 रैंक 2 कैटेगरी के अंदर में काम कर रहे हैं। कुछ फंड्स अभी नए हैं जिनको हम अभी फर्दर स्टडी करेंगे। जैसे मेरे को ये काफी एक्साइटिंग लग रहा है क्वांट फोकस फंड डायरेक्ट प्लान। अभी इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट छोटे, जितनी एसेट अंडर मैनेजमेंट छोटी होती है उतना फंड एक्टिवली काम कर पाता है अंदर और बाहर होने में किसी भी म्यूचुअल स्टॉक के अंदर में। तो वहां पे रिटर्न्स आपको आने वाले टाइम पे ज्यादा अच्छी मिलती है। पर अभी स्मॉल कैप फंड के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं
तो आ जाते हैं अपने फंड के ऊपर में। क्वांट स्मॉल कैप फंड इंस्पायर्ड टू थिंक बिग। बेसिकली बच्चे का दिखाया छोटे पाँव और बड़े जूते, मतलब ये जो फंड है जो कंपनी से, ये आने वाले टाइम पर माइक्रो मिड कैप से लेकर लार्ज कैप और बोलते हैं ना और बड़ी कंपनीज बनने की वो पोटेंशियल लगती है। तो ये एक बहुत अच्छा पिक्चर से डिनोट करा गया है, तो उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है कि स्मॉल कैप फंड में क्या चीज इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव्स बता रखा है कि प्रोवाइड लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बाय इन्वेस्टिंग इन पोर्टफोलियो ऑफ स्मॉल कंपनीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी, देयर इज नो अश्योरेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम विल बी रियलाइज। जरूरी नहीं है कि पूरा कोशिश करी जाती है हमेशा काम करने की। यहाँ पे आपके फंड मैनेजर होंगे मिस्टर अंकित पांडे, वैष्णव सिंगल और संजीव शर्मा। ये फंड लॉन्च हुआ था 2013 में। 0.6% एज डिक्लेयर्ड जो बताया गया 30 अप्रैल 2024 से अभी तक जो चल रहा है। तो मतलब 0.64% आपकी एक्सपेंस रेशो है। इसका जो बेंचमार्क रहेगा वो कौन सा रहेगा, निफ्टी स्मॉल कैप 250। ये टीआरआई आपका बेंचमार्क रहेगा यहाँ पे है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे को पढ़ना पड़ता है, ये ओपन एंडेड फर्म है, कभी भी किसी भी टाइम पे आप लगा सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड में क्या होता है, अगर आप 1 साल से पहले बेचते हैं, ठीक है, ग्रोथ चार्जेस कितना होगा 1%। अगर आपने एग्जाम्पल के लिए 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, 10,000 रुपये का अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं तो आपको उसमें 1% की जो एग्जिट लोड लगेगा वो लगता है, अदरवाइज कोई चार्जेस नहीं है। सेल वैल्यू का जो भी वैल्यू, अगर आपने 10,000 में से 5,000 रुपये निकाल रहे हैं तो 5,000 का 1% में आपको एग्जिट चार्जेस लगेगा, क्योंकि फंड मैनेजर्स को काम करने के लिए फंड लंबे टाइम में रिटर्न देते हैं, उस हिसाब से काम करना होता है। अब देखिए जो असली चीजें देखने लायक आपको आएगा, इसको देख के मजा। 2020 से इस चार्ट को रिलाइज करा गया है। आप देख सकते हैं सबसे नीचे है निफ्टी 50 की रिटर्न्स जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाले, ये निफ्टी 50 का चार्ट परफॉर्मेंस है। और इसके ऊपर में आपको दिखाई देगा ब्लू वाला है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई की परफॉर्मेंस है। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ परसेंटेज है। तो आप इन तीनों में देख सकते हैं किस तरीके की रिटर्न्स दी है। इन्होंने 200% की रिटर्न दी है, देखिए 300 पे पहुंचा है, 100 का बेस लेके गए। अगर 300 में पहुंचा है तो लगभग 200% की रिटर्न जो आपको दी है निफ्टी 50 ने दी है पिछले अगर आप देखेंगे 4 साल के अंदर में मोटा मोटा। और निफ्टी स्मॉल कैप ने आपको दी है लगभग 400% की रिटर्न, ये 550 पे हुआ है। और इसने दिए लगभग आपको 800 850% की रिटर्न। तो इसकी परफॉर्मेंस अपने आप देखने में बनती है, आपका पैसा किस स्पीड से डबल होता है। 4 साल में 8 गुना, डेफिनेटली ये 2 गुना आपका 2 साल के हिसाब से जहाँ से इन्होंने बता रखा है। अब यहाँ पे रिटर्न्स देखेंगे तो मैं एब्सोल्यूट रिटर्न्स बता रहा हूँ। अगर आपने सिर्फ लमसम में पैसा डाला होता तो किस तरीके की रिटर्न्स रहती, तो आपका देखेंगे एक वीक की रिटर्न्स जो आ रही है 2.63% है। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि किस तरह से परफॉर्म करा है इसने ओवर द ईयर्स। हम लॉन्गर टाइम पीरियड होराइजन के अंदर में देखते हैं कि अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते 1 साल पहले 7 जून 2023 को, और आज आपके हो जाते 16,604 रुपये, लगभग 60% की एब्सोल्यूट रिटर्न्स। एनुअलाइज रिटर्न भी सेम आएगी आपके उसमें। 2 साल की में 2 साल पहले लगाए होते तो वो 21,000 बन गए होते। यही हमारे वीडियो का मेन टॉपिक था कि आपने अगर 2 साल पहले ये पैसे लगाए होते तो ये पैसा डबल हो गया होता, डबल से बल्कि ज़्यादा हो गया होता। तो ये आप देख सकते हैं। सेम 3 साल में लगाए होते तो देखिए यहाँ पे रिटर्न्स आपको बहुत ज़्यादा ही दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको 31,000 होना चाहिए था, लेकिन 24,735 है। हर साल एक जैसा नहीं रहता, कभी परफॉर्मेंस थोड़ी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है। 5 साल में देखिए आपके 60,000 रुपये हो गए होते, या ये चीज़ को आप देख सकते हैं। और आपके 10 साल में 71,000 रुपये हुए। तो इस तरीके से, और जैसे बताया था 2013 से 712% की रिटर्न से। तो एब्सोल्यूट रिटर्न परसेंटेज वाइज लॉन्गर हाइट टाइम होराइजन पे नियर बाय 20-25% आती है, लेकिन जब अच्छे साल गुजरते हैं तो 40 से 60% की रिटर्न दे रहा है क्वांट म्यूचुअल फंड। तो ये डेफिनेटली वर्थ करता है स्टडी करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी। आप देख सकते हैं अगर आप सिस्टमेटिक के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखिए एसआईपी रिटर्न हमेशा लमसम रिटर्न से अलग होते हैं, क्योंकि आपके हजार रुपए करके अलग अलग तरह से इन्वेस्ट होते हैं। तो उस चीज़ को देखिए, अगर आपने 7 जून 2023 से एसआईपी करनी शुरू करी होती तो आपके अभी 15,741 रुपये बने होते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न ये है। एनुअलाइज रिटर्न ये वाली एनुअलाइज रिटर्न होता है। अगर आप पूरा उसको एनुअलाइज बेसिस पे लेके जाएंगे तो एनुअलाइज बेसिस पे देखेंगे 10 साल की रिटर्न्स भी 28% की है। अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट में करते हैं, ये जो नंबर्स आ रहे हैं और जो इनकी परफॉर्मेंस आ रही है, क्योंकि इनकी क्वांटिटिव थ्योरी है जहाँ पे इन्होंने एक एडवांस सिस्टम्स लगा रखे हैं जहाँ पे अलग अलग डाटास को क्रंच करते हैं और रिटर्न्स लाते हैं। तो ये डेफिनेटली वर्थ करता है वॉच करने के लिए। तो आप इसको ज़रूर स्टडी करें और देखें।
यहाँ पे आपका पैसा 2 साल के अंदर में डबल से भी ऊपर होने की प्रोबेबिलिटी रखता है। यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड है, प्रोबेबिलिटी रखता है। आगे की परफॉर्मेंस कैसी भी हो सकती है, क्योंकि पिछले 4 से 5 साल आपने देखा होगा बुल रन रहे हैं, तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। अगर बेरिश मार्केट आती है तो आपके रिटर्न्स को अफेक्ट हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप आगे करें। अब इसमें बात आता है कौन सी कंपनीज के अंदर में इसने इन्वेस्ट कर रखा है। तो आप देखेंगे 93% इनकी ये जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी के अंदर में है, डेट के अंदर 1.5% और अदर्स में 4.75% है। नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करा इन्होंने, शुरू के टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर में ज़्यादा वेटेज दे रखी है और उसके बाद में इनकी वेटेज 0 पॉइंट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि स्मॉल कैप में कंपनी छोटी होती है और इस फंड का अपना ही एसेट साइज 20,000 करोड़ है, तो ये कुछ परसेंटेज ही ले पाता है छोटे फंड कंपनीज के अंदर में। फिर भी देखने की बात है, रिलायंस इंडस्ट्री में टॉप होल्डिंग है 9.5% की। उसके बाद में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिए रखा है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम आपको यहाँ दिखाई देंगे। हिंदुस्तान कॉपर अभी काफ़ी अच्छा चल रहा था, उसको देख सकते हैं। आरबीएल बैंक लिया है प्राइवेट सेक्टर बैंक से। आप नोट करें यहाँ पे फैंसी नेम्स नहीं है पर बहुत स्मार्ट नेम्स लिए गए। बिकाजी फूड इंटरनेशनल इनके पास में है, नेशनल एल्यूमिनियम है, एजिस लॉजिस्टिक है, अरविंद लिमिटेड है और पंजाब नेशनल बैंक आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चॉइस है इनके फंड्स में उसको लेने की, और वो काफ़ी स्पीड से चेंज भी होते हैं। 1 ईयर हाईएस्ट होल्डिंग इसकी 10% थी, लेकिन अब 7.6% है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 1 साल पहले ही 5.5% पे भी लेके आए थे, वहाँ से 9.64% पे भी फंड को लेके आए हैं। यहाँ पे 0% की वैल्यू थी आपकी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, जो कि 6.81 पे भी लेके आए, 1.98 से 3.42। ऊपर नीचे ये अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं और जो परफॉर्म कर रहा है उस पर वेटेज बढ़ती है और कम होती रहती है। ये अगर आप देखेंगे इनका कंप्लीट चार्ट को, जो हमने अभी बात करी, उसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे पूरा एज ए फंड हाउस की तरह देखें तो साफ दिखा रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर में ये जो आपके टॉप 10 फंड्स हैं जिनकी 96.14% बनती है। मनी मार्केट में कुछ लिक्विडिटी के लिए पैसा रहता है 3.86, जो डिप्लॉय किया जा सकता है इक्विटी में या रिडम्पशन में यूज होता है। 100% है। पीएसयू के अंदर में आप देखेंगे स्कीम ने जो वेटेज दी है वो 14% की दी है, जबकि इंडेक्स ने उसको 11% की दी थी। और इस तरह से इनकी कंसिस्टेंटली आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं किस तरह से इसने करा है। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ अगर आपको दिखाई जाए कि बेंचमार्क को, जैसे हमने अभी चार्ट के अंदर देखा था किस तरह से बीट करा था, तो यहाँ पे देखेंगे इसने से 64% की रिटर्न्स दी थी 1 साल के अंदर में। तो वहीं पे जो बेंचमार्क था उसकी 58.64 थी और निफ्टी ने आपको 23% की रिटर्न दी थी। 3 साल में इसका 33% है, बेंचमार्क का 26% है और निफ्टी का 14% है। 5 साल में भी सेम तरीके से है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने अमाउंट को वो चेंज करा है। और अगर यहाँ पे देखें एब्सोल्यूट टर्म्स में भी, अगर जैसे हमने बताया था कि अगर 5 साल में यहाँ पे 51,000 रुपये होते हैं, 53,000 रुपये है, तो इनका जो बेंचमार्क है 250 स्मॉल कैप 250, वहाँ पे 30,000 होते हैं और निफ्टी के अंदर में ये पैसा आपका सिर्फ 20,000 रुपये होता है। तो इसने परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी करी है। सेम चीज़ आता है SIP रिटर्न के बारे में। अगर आपने 1,20,000 रुपये लगाए होते, ठीक है, तो फंड के अंदर में आपका क्या आता है 1,54,000 रुपये हो गए होते। जबकि सेम चीज़ बेंचमार्क में आपके 1,47,000 होते हैं और निफ्टी के अंदर में 1,43,000 रुपये होते हैं। इस तरीके से इन्होंने फंड को वो यहाँ पे दिखा रखा है कितना ज़्यादा वो रह सकता है, परफॉर्मेंस में आ सकता है। डेफिनेटली स्टडी करना बनता है। और इसी के साथ में वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड दिस इज ASR द एक्सपर्ट थैंकिंग यू वंस